जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु जी, मेरे मन में एक भाव उत्पन्न पैदा हो रहा है कि कर्म व्यक्ति को माफ कर देता है गुरु जी। कर्म कैसे माफ कर देगा? कर्म तो तुम्हें करना है। कर्म माफ नहीं करता। कर्म तो करने के लिए होता है। माफ करना न करना ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। कर्म का लेखा जोखा सब ऊपर वाले की व्यवस्थाओं में लिखा होता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जसु करे सो तसु फल चाखा। कर्म योगी जो होते हैं ना व्यक्ति, उनको भाग्य की चिंता नहीं रहती। और जो भाग्य की चिंता करते हैं वो कर्म नहीं करते। बताओ, बिना किस्सा तोड़े रोटी तुम्हारे मुंह में चली जाएगी? चली जाएगी। कब? जब भाग्य प्रबल भी होता है। कर्म के साथ साथ भाग्य प्रबल हो और ठाकुर जी की असीम कृपा हो, क्योंकि उसकी लठिया में ताकत है जिसकी आवाज नहीं होती। वो चाहे और तुम्हारी बिना इच्छा के तुम्हें मारे मार के तमाचे तुम्हें खब्बा दे रोटी। सत्संग चल रहे हो और सत्संग में जो बातें है रही, तो एक सेठ जी जो है, मैं बैठे सुनने, सेठ जी हो, ठाकुर साहब हो, बढ़िया अच्छे व्यक्ति थे। सुनने बोले ऐसे कैसे जाओ, हम ना खाएंगे तो कोई जबरदस्ती हमें खवाया देखो। बोले ऊपर वाले की कृपा होगी तो जबरदस्ती तेरे मुंह में जाओ होने वाला। बोले कैसे? चलो जाओ, यही देखूंगा मैं। बोले ठीक है, ऊपर वाले को चैलेंज कर रहा हो तू। सुबह प्रातःकाल घर छोड़ के चली गई और जंगल में जाके और एक बट वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गई। बोले वृक्ष के ऊपर बैठ जाऊं मैं, कहा वो दिखाई दूंगा ना तो कोई खवावे वो कैसे मुझे है। सुबह तो दोपहर की, दोपहर तो शाम की, शाम को कचू राहगीर व्यापारी वहां से निकल के जा रहे। वो वह पेड़ की छाया देख के वहां के नीचे बैठ गई। तो ले ला भोजन प्रसादी कर ले। तो उन्होंने जैसे अपने झूला निकाले मां, तभी उन्हें दूर से घोड़न की टाप सुनाई दी। तो लग रहे कहता है डोकर बदमाश आएगी, बदमाश आएगी, बदमाश आएगी। वो माता व्यापारी भाजे भाजे, लेकिन उनको भोजन प्रसादी में ही रह गई। बदमाश आए, बदमाश आए, बोले आराम कर लो नीचे। वो आराम करने के लिए रुके तो उन्होंने देखी भोजन रखो हुआ है। बोले चलो जी, बहुत बढ़िया आज हमें भोजन बनाना होना पड़े। वो भाई बदमाश ने तो जंगल में ही बना, हमें अपनी। हाँ, ठाकुर जी की कृपा है कि भोजन नहीं मिल रहे हैं हमें। तब तक एक उनमें से बोलो, महाराज कहूँ ऐसा ना हो क्या कोई हमें मारवे के लिए भोजन में जहर मिला के रखे हुए, क्या बदमाश जाएंगे खा के मर जाएंगे? बोले ये भी हो सकता है। बोले कौन हो सकता है? बोले इधर तलाश इधर उधर कोई ना दिखाई। तो एक की निगाह ऊपर पहुंच गई। बोले ऊपर बैठो गुरु जी, वही है। बोले उतारो भाई, तो उतारो। वो थर थर कहाँ पे? बोले पहले जी भोजन खा। बोले ना मैं खाऊंगा ना, मैंने कसम खा ली आज खाऊंगा ना। खाओ कैसे ना, एक गाल पर तमाचो खा भाई, ना खाऊंगा तो एक गाल पर तमाचो खा। दूसरे किस्सा तोड़ के भाई मुँह में। बोला प्रभु मैं तुम्हें मानूंगा, तुमने काली गाल परवा के मेरे मुँह में किस्सा दिलवा दिए। उसने अपनी गृहस्थी त्याग दी, जो ठाकुर जी की भजनानंदी। ये एक व्यवस्था है, ये कथानक ऐसे ऐसे हैं जिनसे सीखने की भी व्यवस्था है और करने की भी व्यवस्था है, लेकिन केवल हमारे यहाँ तो सुनने की व्यवस्था है। प्रश्न कर दो, उत्तर मिल जाए, घट में जाए न जाए, वह तो कोई फर्क ना है। तो इसीलिए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल तो केवल वही देगा जिसको देना है। जय श्री राम, सीताराम।